हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग था, उसमें दो पार्ट हम लोग पढ़े थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये हमारा है पार्ट 3। यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आप लोग का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ेंगे। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसीलिए हम लोग इसको 3 या 4 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से क्या करेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन की ओर आएंगे। यदि क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए तो आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, और यदि फिगर ड्रॉ आपने कर लिया तो क्वेश्चंस को इजीली आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्या है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। मान लेते हैं ये कोई पेडेस्टल है, ये क्या है, पेडेस्टल है। ठीक है, और इसके क्या कर रहा है, शिखर पर 1.6 मीटर की क्या है, मूर्ति लगी हुई है। यहाँ मतलब कि इसके शिखर यही है, तो यहां से क्या है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। ये जो है ये मूर्ति है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से क्या कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है। मतलब कि यहां से इसका जो कोण होगा वो 60 डिग्री, इधर भी बन सकता है इधर भी बन सकता है। ठीक है, तो पहले तो इसको नीचे ऐसे मिला लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहां से जो इसका कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस बोला है, क्वेश्चंस में तो ही हम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। मतलब कि सेम क्या कर रहा है, उसी बिंदु से क्या कर रहा है, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल हमारा यही था, पेडेस्टल का शिखर ये था। तो यहां से क्या है, यहाँ पे एक और क्या कर रहा है, कोण बन रहा है, और वो कोण जो बन रहा है कितना बन रहा है, 45 डिग्री। क्या है, यहां से एक और कोण बन रहा है इस तरह से, और ये कोण कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, ये टोटल कोण कितना है, 60 डिग्री, और केवल ये वाला जो कोण बना है ये कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, यहां से ये दूरी हमें ज्ञात करना है, इसको h हम लोग मान लेते हैं, और ये h। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नामकरण हम लोग कर देते हैं। क्या कर देंगे, नामकरण कर देंगे। ये है a, b, और ये c, और ये d। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर, और यहाँ BC की हमें दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, जो सबसे पहले दिया हुआ है उसको लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया हुआ है, मूर्ति की ऊंचाई क्या है, मूर्ति की ऊंचाई क्या दिया हुआ है, 1.6 मीटर ये दिया हुआ है। और थीटा दिया हुआ है कितना, थीटा दिया हुआ है, एक है 45 डिग्री और एक है 60 डिग्री। ठीक है, ये कंडीशन 60 डिग्री कब अप्लाई करना है, आप 45 डिग्री कब अप्लाई करना है, देखिए ये ABC, ABC ये वाला कोण ये कहां अप्लाई होगा, ये 45 डिग्री AB, जब D लेंगे तो ये टोटल कोण लेंगे। ठीक है, तो इसको भी हमको समझना होगा। सबसे पहले देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, BC यानी पेडेस्टल की ऊंचाई। तो हम लोग क्या करेंगे, माना पेडेस्टल की ऊंचाई क्या मान लेंगे, पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है, BC बराबर h मीटर है। BC बराबर h मीटर, BC ही ना है पेडेस्टल, तो इसकी ऊंचाई हम लोग क्या मान लिए, h मीटर। ठीक है, क्या मान लिए, h मीटर। अब देखिए, अब कौन सा, देखिए एक चीज ध्यान देना है, ये AB जो है, ये AB जो है ये बड़ा त्रिभुज में भी है, ABC त्रिभुज में भी है, छोटा त्रिभुज में, और ABD बड़ा त्रिभुज में भी है। तो इसको हम लोग, इसको जो है दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। तो देखिए यहाँ पे ये एक भुजा ये हो जाएगा, और ये हमारे पास ये हो जाएगा, किसके लिए, ABC के लिए, और ABD इसके लिए भी ये भुजा, और इसके लिए टोटल हो जाएगा। और ये तो 90 डिग्री आप लोग जानते ही हैं।
त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में जितने भी त्रिभुज बनते हैं वो क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज ही होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, ए बी सी, बड़ा त्रिभुज ले सकते हैं या फिर छोटा त्रिभुज ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो पहले हम ए बी सी लेते हैं। क्या लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में देखिए ये क्या है, देखिए 90 डिग्री है, लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, ये भी कर्ण ही है, ये दोनों कर्ण है, ये बड़ा वाला के लिए है और एक छोटा वाला के लिए। ये क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है। तो देखिए ये हमें आधार का यूज करना है और लंब का। तो लंब और आधार किस में आता है, एक रामबाण मैंने आप लोग को बताया था कि इसका उपयोग आपको हर एक जगह करना है, क्या, लाल बटा कक्का। ये रेशियो का अनुपात होता है, त्रिकोणमितीय रेशियो का अनुपात, सॉरी त्रिकोणमितीय रेशियो जो होता है यही से होता है। तो लंब और आधार किस में आ रहा है, लंब आधार नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये लास्ट वाला में, लंब और आधार जो है ये लास्ट वाला में आ रहा है। तो ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए और ये टैन के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टैन अप्लाई करेंगे। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा में आधार। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टैन थीटा। अब देखिए हम कौन सा, ए बी सी, ए बी सी कौन है, ये वाला कौन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। तो टैन 45 डिग्री बराबर लंब, लंब हमारे पास क्या है, एच है, एच जो कि ज्ञात करना है हमें, वही है। तो एच लिखे बटा में आधार, आधार यहाँ पे क्या है, ए बी है, क्या है, ए बी है। तो ए बी को, ए बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो ए बी को ए बी लिख देंगे। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बराबर एच बटा में ए बी, कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, तो एच बराबर क्या आ जाएगा, ए बी। ठीक है, क्या आ गया, एच बराबर ए बी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः ये छोटा त्रिभुज में था, यहाँ के बाद यहाँ है, अब बड़े त्रिभुज में है, पुनः क्या करेंगे, ए बी डी, बड़े त्रिभुज में लेंगे, ए बी डी। जब ए बी डी में लेंगे तो लंब भी यही रहेगा, आधार, लंब क्या हो जाएगा, टोटल यहां से बी डी, यहां से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो देखिए tan थीटा ही अप्लाई होगा क्योंकि ये आधार और लंब का ही यूज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये टोटल कोण का बात हो रहा है तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, ये बी डी, टोटल है बी डी बटा में आधार क्या है, ए बी है। तो यहाँ पे देखिए tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, क्या होता है, √3 बराबर BD, BD कहने का मतलब कि क्या, DC और BC क्या हो जाएगा, CD प्लस BC बटा में AB। ठीक है, तो √3 और कुछ नहीं है तो 1 है, इक्वल टू CD, CD का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.6 है, तो यहाँ पे 1.6 प्लस BC, BC का मतलब क्या है, H है, बटा AB का तो वैल्यू नहीं पता है तो AB लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √3 AB बराबर 1 से इसमें करेंगे तो वही रहेगा, तो 1.6 प्लस H। ठीक है, यहाँ के बाद यहाँ पे है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, √3 AB बराबर 1.6 प्लस H। अब क्या करेंगे, यहाँ पे H का वैल्यू क्या है, AB, तो यहाँ पे AB पुट कर देंगे, या तो फिर AB की जगह पे क्या पुट कर देंगे, H पुट कर देंगे। ठीक है, हमें वैल्यू किसका निकालना है, H का वैल्यू निकालना है, तो AB का वैल्यू हमें क्या पुट कर देंगे, H पुट कर देंगे। तो यहाँ पे AB का वैल्यू जब H पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 और AB का वैल्यू कितना है, H, तो H बराबर 1.6 प्लस H, ये प्लस H है, इधर आएगा तो माइनस H, तो क्या हो जाएगा, √3H माइनस √3H, और ये प्लस था इधर आया तो माइनस H 1.6। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, क्या कॉमन कर लेंगे, H को कॉमन कर लेंगे, तो बचा क्या, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो H बराबर हमारा जो बचा वो क्या आया, 1.6 और √3 माइनस 1 ये आया।
ठीक है। तो इसको हम लोग इतना ही पे नहीं छोड़ेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, ये √3 - 1 है, तो इसको रेशनलाइज करेंगे √3 + 1 से, तो यहाँ पे √3 + 1, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, तो h बराबर 1.6 इंटू √3 + 1 बटा में। अब यह देखिए a², एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b, क्या होता है ये आप लोग जानते हैं, एक ब्रैकेट में a - b और एक ब्रैकेट में a + b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो a² यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो यहाँ पे इतना आ गया। तो h बराबर यहाँ पे क्या हो गया 1.6 इंटू √3 + 1 बटा में क्या है यहाँ पे 2। अब 16 है तो 2 × 8 = 16 यानी कि 0.8। तो h का जो वैल्यू आया हमारा, h का जो वैल्यू कितना आया 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। और ये क्या आया हमारा, ये जो वैल्यू आया वो क्या आया, h क्या था पेडेस्टल की ऊंचाई, तो यहां लिखेंगे इसीलिए पेडेस्टल की ऊंचाई क्या आया, पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर आंसर, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 को समझ के पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, सो देखिए सॉल्यूशन क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कीजिए, क्या बोला है, एक मीनार, ये सपोज कीजिए ये कोई मीनार है, के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब यही होता है एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इधर कोई भवन है, मान लेते हैं ये भवन है, और यहां से यहां जो इसका कोण बना, और ये दोनों को आपस में नीचे मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो कोण बना, ये जो कोण बना कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का, तो यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बना, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है हमारा, ये भवन था और ये क्या था मीनार था, क्या करा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां से यहां तक का क्या है, इसका जो एंगल बना, ये जो बना 60 डिग्री का कोण बना, क्या बना 60 डिग्री का कोण बना, ठीक है। 60 डिग्री का कोण, मीनार, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार यही है, यहां से इसकी जो ऊंचाई है क्या है 50 मीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या रहा, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए मोस्टली हम लोग क्या यूज करते हैं, एच मीटर यूज करते हैं, क्या लेते हैं एच मीटर, इसको मान लिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है, मीनार की ऊंचाई क्या है 50 मीटर है, ठीक है। उसके बाद थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री, और एक थीटा क्या है 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, माना जो ज्ञात करना उसको मान लेंगे, माना भवन की ऊंचाई क्या है h मीटर है, क्या है h मीटर है। इसका नाम हम लोग पहले दे देते हैं A B C D, जो भी देना है A B C D। भवन की ऊंचाई CD बराबर h, ऐसे भी ले सकते हैं डायरेक्टली, ऊंचाई CD बराबर h मीटर है, ठीक है। अब देखिए ये तो आप लोग को पता होगा, ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। बट यहां से ये कोण जो बना ये 60 डिग्री का, और ये जो बना वो 30 डिग्री का होगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो है क्या करेंगे वो देखिए, दो त्रिभुज है, एक ए बी सी, वो भी कौन सा समकोण त्रिभुज, और एक और कौन सा बी सी डी, और ये भी क्या है समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले, और दोनों में एक भुजा जो है ये उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी सी में ले लेंगे, कोई में भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं ए बी सी, ये त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए,
हम दोनों में जो उभयनिष्ठ रहता है उसका हम लोग एक यूज करते हैं, और एक यहाँ पे हमें दिया है, ठीक है, तो इसका यूज करेंगे। तो ये क्या है, जब ये क्या है 90 डिग्री, क्या है इसका मतलब ये क्या हो गया लंब, लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, तो ये हो गया हमारा कर्ण, और ये क्या है आधार, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो ये लंब और आधार यूज हो रहा है, तो रामबाण वाला अब यहाँ पे आइए, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का का और चचा का हलचल बा, ठीक है। तो इसको हम लोग याद करते हैं लाल बटा कक्का से, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ये। तो ये फर्स्ट वाला जो होता है साइन के लिए, कॉस के लिए और ये टैन के लिए, हमें क्या यूज करना है लंब और आधार। लंब आधार किस में आता है, लास्ट वाला, जो कि क्या रिप्रेजेंट, ये टैन का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, यही होता है। तो टैन थीटा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना होगा, सो देखिए ए बी सी, ये थीटा यहाँ पे है ये वाला 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री होगा, तो टैन 60 डिग्री बराबर लंब, लंब हमारे पास क्या दिया हुआ है 50 मीटर है, बटा आधार, आधार क्या है नहीं दिया हुआ है, ये कॉमन है इसीलिए हम लोग इसको लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा BC। तो tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है √3 होता है, क्या होता है √3 होता है, तो यहाँ पे √3 बराबर 50 बटा में BC, कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 BC बराबर 50, तो यहाँ पे BC बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में 50 बटा में √3, ठीक है। सेम अब यही प्रोसेस क्या करेंगे, एक और त्रिभुज है उसमें करेंगे, ये एक त्रिभुज हो गया, अब एक त्रिभुज कौन है BCD, ये वाला त्रिभुज, तो अब पुनः कौन त्रिभुज है BCD में, अब इसमें क्या है, ये देखिए ये लंब है, ये लंब हो गया, और लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, ये कर्ण, तो ये ऑटोमेटिकली आधार हो गया। तो ये भुजा हमें यूज करना है, और ये भुजा, तो ये क्या है लंब और आधार, तो लंब और आधार किस में आता है टैन में आता है, तो यहाँ पे सेम टैन थीटा बराबर क्या करेंगे लंब बटा आधार, ठीक है। तो टैन थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज में कितना डिग्री है 30 डिग्री है, तो यहाँ पे टैन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब हमारे पास कितना है दिया हुआ नहीं है, इसी को हमको ज्ञात करना है, h मीटर है। आधार क्या है AB, ये भी हमें पता नहीं है, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटा में √3, क्या होता है 1 बटा में √3 बराबर h बटा में AB। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो AB बराबर क्या हो जाएगा √3h, क्या हो जाएगा √3h। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, h का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहां से क्या करेंगे, सॉरी AB नहीं है ये BC है ना, 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा BC है, क्या है BC है, AB नहीं है, क्या है BC है, आधार हमारा BC है ना, तो यहाँ पे हम लोग BC लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब BC का वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे BC का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ बगल में लिखेंगे BC का मान रखने पर, तो BC का क्या मान है 50 बटा में √3 बराबर √3h, यही है, ठीक है, क्या है यही है, ठीक है। तो यहां से हम लोग अब क्या करेंगे, ये √3 क्या है गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 50 बटा में √3 और एक √3 और आया बराबर h हो जाएगा, ठीक है। यहाँ के बाद यहाँ पे है, ठीक है, तो h बराबर हमारा क्या आ रहा है, h बराबर 50 बटा में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है 3, अब 3 से 50 में, 3 से 50 में करिए, 3 से 15 में, तो देखिए यहाँ पे 3 से 15 में डिवाइड करना है, 16 या 48 बचा कितना 2, तो क्या हो जाएगा 16 पूर्णांक 16 या 48 हो तो 50 इतना मीटर। ये h जो हमारा आया क्या आया भवन की ऊंचाई, क्या आया भवन की ऊंचाई, तो इसीलिए क्या भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना है 16 2 इतना मीटर आ गया, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, पहले आप लोग अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चंस में देखिए, पहले क्वेश्चंस को देखिए,
क्या करा, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। क्या करा है, 80 मीटर चौड़ा क्या है, सड़क है। सबसे पहले 80 मीटर चौड़ा को ये देखिए, ये है 80 मीटर चौड़ा क्या है, कोई सड़क है। यहां से यहां तक की जो दूरी है इसका सड़क है क्या, 80 मीटर चौड़ी, ठीक है। और आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे हैं, और ये दो खंभे हैं आमने सामने, एक इस कोने पे और एक इस कोने पे, क्या है, समान लंबाई के हैं। क्या है, समान लंबाई के हैं, लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच के, इन दोनों खंभों के बीच सड़क की एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। एक से 60 डिग्री का कोण बनता है और एक से 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक से 60 डिग्री का कोण बनता है, इससे 60 डिग्री का कोण बनता है और इससे 30 डिग्री का कोण बनता है। ये कोई बिंदु है, ठीक है। क्या कर रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, जैसे एक सड़क की चौड़ाई जो है, यहाँ पे कोई बिंदु है, बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः एक 60 डिग्री का कोण बनाता है और एक 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। एक 30 डिग्री का कोण बनाता है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी, ये खंभ, ये भी एक, दोनों क्या है, दोनों आपस में बराबर है, तो एक h मीटर और ये भी क्या हो जाएगा, h मीटर, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में बराबर है, समान लंबाई है दोनों का, ठीक है। अब क्या करा है, अब देखिए, और खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों से बिंदु की दूरी, यहां से यहां और यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करना है। यहां से यहां कितना हुआ, टोटल कितना है, 80। अब यहां से यहां मान लेते हैं x, तो यहां से यहां क्या हो जाएगा, टोटल में से इतना माइनस कर देंगे तो 80 माइनस x, ठीक है। तो x का वैल्यू निकलेगा तो इसका भी ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा। देखिए इसमें भी दो त्रिभुज है, क्या है, a b c d और e, ठीक है। a b e एक त्रिभुज हो गया, एक b c d त्रिभुज हो गया, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं क्या, पहले एक त्रिभुज इसमें लेंगे। सबसे पहले जो क्या निकालना है, हमें निकालना क्या है, खंभों की ऊंचाई। तो यहां पे मानेंगे, माना खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई क्या है, h मीटर है, ठीक है। क्या है, h मीटर है। जहां, अब क्या है, जहां AE क्या है, h मीटर है, AE यही है, क्या है, AE h मीटर, सॉरी ये तो दोनों में सेम है, AE और CD क्या है, दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ AB को हम लोग क्या माने हैं, x, जहां AB बराबर x तथा अब क्या है, BC जो क्या है 80 माइनस x, क्या है BC, तथा BC बराबर 80 माइनस x, ये चीज हम लोग किए। अब देखिए, अब दो त्रिभुज में से पहले इस त्रिभुज में, चाहे पहले इस त्रिभुज, किसी त्रिभुज में ले सकते हैं। तो पहले हम लोग ये BE में लेते हैं, त्रिभुज ABE में। अब देखिए, हमें ये इसका और इसका यूज करना है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये लंब हो गया, और ये लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, तो ये हो गया कर्ण। तो बचा ये क्या, आधार, ठीक है। ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो हमें यूज इसी का करना है और इसका। तो लंब और आधार किस में आता है, टैन में। तो यहाँ पे टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब यदि समझ में नहीं आता तो डायरेक्टली हमने क्या रामबाण बताया है, लाल बटा कक्का, साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, लंब बटा आधार, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, टैन थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो टैन 60 डिग्री बराबर लंब हमारे पास कितना है, h मीटर, ठीक है। आधार क्या है, AB यानी x, क्या है, x है, तो x पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 बराबर h बटा x, कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, यहाँ पे 1 से इसमें करेंगे तो h बराबर √3x। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं।
तो अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब सेम प्रोसेस क्या करेंगे, यहां के बाद यहां पे है, सेम प्रोसेस क्या करेंगे, अब इसमें एच है, अब पुनः क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज बी सी डी में क्या करेंगे, बी सी डी में। ठीक है, बी सी डी में लेंगे तो इसमें क्या यूज करना है, एक तो हमें ये यूज करना है और ये यूज करना है। तो ये तो 90 डिग्री है, ये लंब हो गया, और लंब के सामने वाली जो भुजा होती है क्या होती है, कर्ण। लंब के सामने ये है तो ये हो गया कर्ण, और ये क्या बचा, आधार। तो इसका मतलब ये भुजा, मतलब कि लंब और आधार यूज करना है, सॉरी लंब और आधार यूज करना है। तो लंब और आधार क्या होता है, लंब और आधार ये tan में होता है। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, इस त्रिभुज का बात करें तो 30 डिग्री होगा। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब हमारे पास क्या है, h, आधार क्या है 80 माइनस x, यही है। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 बटा में √3 बराबर h बटा में 80 माइनस x। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ, इसका इसके साथ, तो √3h बराबर 80 माइनस x। अब देखिए h का वैल्यू हमें पता है, तो h का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे h का मान रखने पर। अब h का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, h का वैल्यू कितना है, √3x, तो ये √3 पहले से यहाँ पे है, और h का वैल्यू कितना हो गया, √3x बराबर 80 माइनस x। तो अब क्या हो गया, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 3 और x। अब ये माइनस x इधर आएगा तो प्लस x बराबर 80। तो क्या हो गया यहाँ पे, 4x बराबर 80। तो क्या हो गया, ये इस गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 20 मीटर। ये क्या आ गया, यहां से यहां तक की जो दूरी है यही ना ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, खंभों की ऊंचाई। खंभों की ऊंचाई अभी ज्ञात करेंगे, और के खंभों से बिंदु की बीच की दूरी। तो यहां से ये खंभों से यहां से बिंदु के बीच की एक का कितना आया, 20 मीटर, और इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा। अब देखिए यहां के बाद यहां पे है, ये है, और इसका कैसे निकालेंगे, तो BC बराबर क्या है, 80 माइनस x है ना यहाँ पे, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 20 मीटर है, तो 80 माइनस 20, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 60 मीटर। BC का भी वैल्यू कितना आ गया, 60 मीटर हो गया। क्या आ गया, ये आया एक वैल्यू और एक ये आया। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, सो देखिए खंभों की ऊंचाई, अभी h हमको ज्ञात करना ही है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, h अभी हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए तो h को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए क्या ज्ञात करना है, खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, h बराबर यही है ना, h बराबर √3x, समीकरण 1। x का वैल्यू हमें पता है कितना है 20, तो x का वैल्यू यहाँ पे हम केवल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो h बराबर क्या आ गया, √3 इंटू 20, x का वैल्यू 20 है, तो h बराबर क्या आ गया 20 √3 मीटर। h जो हमारा क्या है, खंभों की ऊंचाई। ठीक है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात कर लिए। ठीक है, ये ज्ञात करिए। ठीक है, इस आसानी तरीके से हम लोग इसको भी ज्ञात कर लिए। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और लाइक शेयर और अपने मित्रों के बोले कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं क्लास 9 से लेकर क्लास 12 का मैथ्स का फुल वीडियो का कोर्स अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आते रहता हूं।
और साथ में बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है उसका भी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेकर आते हूँ। और यदि हमारा ऐप जो है दीपक स्टडी सेंटर, आपने अभी उसको अभी तक डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर से, तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां पे कुछ पीडीएफ शेयर कर रहा था और कुछ पेड कोर्स भी वहां पे अवेलेबल है और कुछ फ्री वीडियो भी वहां पे भी मिलते हैं। इसीलिए दीपक स्टडी सेंटर को आप लोग प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इतना ही।